हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करने वाले हैं। अपना टॉपिक क्या चल रहा था? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्लूडिंग एन्युटी। तो हम लोग पहुंचे थे कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? जय केप्ट ₹20,000 फॉर 4 years इन ए बैंक एज ए फिक्स्ड डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी he received total amount of ₹27,210। टोटल अमाउंट का मतलब होता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, और जो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? ए बोलते हैं, ए कैपिटल ए। ओके, विद कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को मिला करें। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें क्या फाइंड करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बेटा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? बताओ मेरे को, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए? तो यहां पे क्या लिखा है कि जय ने कैप्ट किया ₹20,000 बैंक के अंदर रखा, डिपॉजिट किया, इन्वेस्टमेंट किया, तो उसको पी बोलते हैं। तो गिवन दैट पी इक्वल्स टू कितना? 20,000। ओके, टाइम कितना दिया हुआ है बेटा? बेटा टाइम बोलो कि एन बोलो, बात एक ही है, आप कंफ्यूज मत होना कि सर कभी कभी आप टी लिखते हो, कभी कभी एन लिखते हो, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो एन इक्वल्स टू भी लिख सकते हो आप, कितना? 4 years। फिर यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है 27,210 और आपको आर चाहिए। तो जब पी भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, तो अपने पास एक फॉर्मूला है ए इक्वल्स टू पी 1 + i⁻n वाला फॉर्मूला। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। तो ए कितना है? 27,210। पी दिया हुआ है 20,000। आई कितना है? बेटा आई तो चाहिए। ये ऐसा तो कुछ किया था अपन ने, ये सेम क्वेश्चन तो नहीं आया? हाँ देख लो एक बार, ऐसा क्वेश्चन तो अपन ने किया था। 20,000 को वहां लेके आया, डिवाइड करो, डिवाइड 27,210 डिवाइड बाय 20,000। 1 पॉइंट नहीं, ये अलग है, पर तरीका तो सेम ही है ना, तरीका सेम ही है। अब बताओ मुझे क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? इस 4 को हटाने का ट्राई करेंगे। तो 4 को रिमूव कैसे करेंगे हम लोग? 1/4 पावर में लिखेंगे, तो 4 कैंसिल हो जाएगा। और मैथ्स का रूल क्या है? अगर आपने राइट हैंड साइड में कुछ किया है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी उसी से पावर करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वही होगा जो मंजूरे नारायण सर होगा। ठीक है ना बेटा, 1/4 पावर रखेंगे। तो क्या करेंगे? 1/4 मैंने बताया था आपको, 1/4 का मतलब होता है अंडर रूट करना है 2 बार। तो 1.3605 अंडर रूट 2 बार किया तो आया 1.08 समथिंग। और ये क्या है? 1 + i बचेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा इधर। 1 को यहाँ ले लो, तो ये क्या आएगा? 0.08 इक्वल्स टू i। बट अपने को r चाहिए ना। अगर मुझे i को r में कन्वर्ट करना है, अगर मुझे i को r में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करूंगा मैं, तो आएगा 8%। तो आप आंसर लिख देना। आंसर में क्या चाहिए था अपने को? रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम, और कंपाउंड इंटरेस्ट है ना वो, तो 8% पर एनम इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? 16 ये बोल रहा है कि यहां पे अपने को है ना, प्रीति ने एक कुछ अमाउंट फिक्स डिपॉजिट के तौर पे बैंक में जमा की है। कोऑपरेटिव बैंक के, कोई भी बैंक होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। वो बैंक क्या ऑफर कर रहा है? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक का मैनेजर क्या बोलता है? हम आपको 10% क्या देंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। कंपाउंडेड एनुअली, मतलब हर साल देंगे, साल में एक बार देंगे, एवरी ईयर मिलेगा अपने को 10%। तो जब कंपाउंडेड एनुअली होता है तो इंटू 2/2 नहीं करने का, इंटू 4/2 नहीं करने का, कुछ नहीं करने का, मतलब जो दिया वही है।
एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आफ्टर 4 ईयर्स, तो n इक्वल टू 4, उसको कितना मिला, प्रीति को मिला 73,205। बेटा मैच्योरिटी पे जो मिलता है ना, एट द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड मिलता है, उसको बोलते हैं ए। तो फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट, पी पूछा है। सिंपल है, घूम फिर के कुछ एक तो मिसिंग रहेगा ही ना, एक तो मिसिंग रहेगा ही। तो यहाँ पे पी मिसिंग है, रेट वगैरह सब दिए हुए हैं अपने को, तो लिखता हूं मैं ये गिवन दैट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने मेरे से पहले ही कर दिया इसको, तो हाँ क्या मैं सही सोच रहा हूं? बेटा कमेंट करके बताना, कमेंट बॉक्स ओपन ही है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करना, और नहीं समझा तो भी कमेंट करना कि सर वापस समझा दीजिए, तो मैं ना नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छे से समझा दूंगा। तो आपको ना कमेंट करना है बेटा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। तो a इक्वल टू 73,205, और यहाँ पे रेट किधर है, हाँ रेट 10% पर एनम, और यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा है अपने को। क्या करूं बताओ, फॉर्मूला क्या अप्लाई करूं? कोई मुझे बताएगा विच फॉर्मूला शुड बी अप्लाइड हियर? हाँ वो थर्ड वाला फॉर्मूला, ए और पी वाला, पी मिसिंग है ना, तो ए इक्वल टू क्या, पी 1 प्लस आई रेस टू एन। ए दिया हुआ है 73,205, पी गायब है, आई कितना दिया है, आई निकाल लो ना, 10% मतलब 10/100 क्या होता है, 0.1। करके देखना 10/100 क्या होता है, 0.1। तो यहाँ पे 0.1, और एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4। तो 73,205 इक्वल टू पी 1.1 का 4 पावर। क्या आपको 1.1 का 4 पावर आता है? यहाँ पे बेटा इंटू छुपा हुआ है, कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लीकेशन होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटू छुपा हुआ है, तो इंटू लिखा मैंने, 1.1 का 4 पावर करो कैल्शियम में, 1.1 इंटू इक्वस टू 3 बार इक्वस टू करेंगे तो 4 पावर हो जाता है। अब मल्टीप्लाई को वहाँ लेके जाएंगे तो डिवीजन हो जाएगा, तो 73,205 डिवाइड बाय 1.4641 इक्वस टू पी। तो बेटा पी का वैल्यू क्या आ गया, बोलो पी का वैल्यू क्या आएगा, 73,205 को डिवाइड करना है ना उससे, तो कुछ 50,000 आ रहा है। क्या आपको भी आ रहा है 50,000? 73,205 डिवाइड बाय 1.4641 आया ना 50,000, आया समझ में? तो 50,000 रुपीज अगर आप जमा करोगे तब जाके आपको 73,000 समथिंग मिलेगा ब्याज के साथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years on the same principal at the same rate are 7,200, 7,632 रिस्पेक्टिवली। यह आपको सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है 7,200, और ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है 7,632। ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, यहाँ पे अपने को प्रिंसिपल भी निकालना है और अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना है। तो क्वेश्चन में दिया क्या है देखना, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू ₹7,200, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ₹7,632, और अपने को टाइम वगैरह दिया, यस, एन इक्वल टू दिया हुआ है 2 years। एन बोलो या फिर टाइम बोलो, बात एक ही है। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बेटा इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, P इंटू ये जो R अपॉन 100 ना, R अपॉन 100, ये दिख रहा है आपको, R अपॉन 100। तो बेटा R अपॉन 100 को तो I बोलते हैं ना, I क्या होता है, R अपॉन 100। तो यहाँ पे हम लोग I भी लिख सकते हैं और T को N लिख सकते हैं, बात तो एक ही है, टाइम बोलो कि N बोलो। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, 7,200 इक्वल टू P इंटू I, ये तो मिसिंग है, और N कितना है 2। तो बेटा यहाँ पे है ना
7200 अपॉन 2 इक्वस टू पी इंटू आई। हाँ, 2 को वहां लेके चले जाओ तो 7200 अपॉन 2 कितना होएगा 3600 इक्वस टू पी इंटू आई। देखते यहां तक, देखते क्या होता है। अभी तो पी और आई दोनों मिसिंग है, यहां पे आके आप अटक जाओगे, तो हम भी अटकते हैं यहां पे। चलो यहां पे अटक जाते हैं अपन। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का माहौल बनाते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे अप्लाई करेंगे और क्या क्या निकल सकता है उससे। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इन ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1। अब कंपाउंड इंटरेस्ट है 7632 P। अच्छा, 1 प्लस आई पे n कितना दिया हुआ है 2, तो आप ब्रैकेट के अंदर आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हो। हाँ, 1 प्लस आई का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab तो 2i प्लस बी स्क्वायर, तो i का स्क्वायर माइनस 1 का माइनस 1। बेटा मैंने यहाँ पे तो फॉर्मूला अप्लाई किया इधर ये वाला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अरे 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा ना, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस 1 का माइनस 1 ही, तो माइनस 1 था उधर, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब क्या करें बेटा, अभी भी यहाँ पे P और I मिसिंग रहेगा। क्या लगता है क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पे P का वैल्यू पुट कर लो इधर कुछ करके। क्या करो पता है, 3600 को यही रहने दो, I को यहाँ लेके आ जाओ, P इसको है ना इक्वेशन 1 कर लो, समझे। इक्वेशन 1 क्या आया, P इक्वल टू 3600 अपॉन आई, 3600 अपॉन आई। तो यहाँ पे P के जगह पे क्या लिखता हूं मैं, 3600 अपॉन आई। और इसमें ना, इसमें ये क्या है 2i प्लस आई स्क्वायर रहने दो, चलो बाद में देखते हैं। यहाँ पे लिख लो फ्रॉम 1 कि इक्वेशन 1 से मैंने क्या किया, P का वैल्यू पुट कर लिया। तो थोड़ा हटके है थोड़ा सा, इसीलिए बोला हटके थोड़ा। तो P का वैल्यू कितना 3600 अपॉन आई। अब क्या करो, अब एक तरीका ये 3600 को लेफ्ट में बुला लो भाई, नंबर के नीचे नंबर, फिर यहां पे न्यूमरेटर में आई कॉमन ले लो, तो क्या आएगा 2 प्लस आई। अगर मैं 2i में i बाहर लेता हूं तो अंदर 2 बचेगा, यस। और आई स्क्वायर में आई बाहर लिया तो सिंगल आई बचेगा अंदर, तो सिंगल आई अंदर बचा। और नीचे तो आई था ना पहले से, नीचे आई था पहले से, ओके। तो ये आपका आई कैंसिल हो जाएगा, क्या बोलते हो, ये जो आई और आई कैंसिल हो गया। और 7632 डिवाइड बाय 3600 आएगा 2.12, 2 प्लस आई बचा, तो इससे अपना आई का वैल्यू आ जाएगा। अब भी हो जाएगा अपना, समझेगी नहीं। अब बेटा आई का वैल्यू मिल जाएगा 2.12 माइनस 2 इक्वल्स टू आई ना, तो 0.12 इक्वल्स टू आई आ गया। अब आई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ मैं सब्सटीट्यूट आई इक्वल्स टू 0.12 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में आई का वैल्यू पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 क्या था, P इक्वल्स टू 3600 अपॉन आई, और आई का वैल्यू क्या है 0.12, तो बेटा P का वैल्यू आ जाएगा 30,000। तो आंसर लिख दूं मैं, यस, रेडी हो, आंसर लिख देता हूं मैं। क्या पूछा था आपने को, प्रिंसिपल इक्वल्स टू ₹30,000, और क्या पूछा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या 12%। बेटा आई है 0.12, तो रेट क्या होगा 0.12 इंटू 100 करोगे ना, तो आर क्या आएगा 12%। तो 12% को 0.12 लिखते हैं। तो समझ में आया आपको, बड़ा क्वेश्चन था, ऐसे मैंने शॉर्टकट तरीके से इसको सॉल्व किया है, ठीक है ना। फिर एक सिमिलर क्वेश्चन करते हैं ताकि एकदम ये स्ट्रांग हो जाएगा अच्छे से। चलो मैंने एक और क्वेश्चन आप लोग के लिए रखा है।
क्वेश्चन नंबर 18, द एक्यूमुलेटेड अमाउंट, अब यहां पे आपको एक्यूमुलेटेड अमाउंट बोले तो ए, फॉर ए सर्टन प्रिंसिपल विद द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 18 a certain rate is 2 years and in 4 years are respectively इतना इतना, find the principal and rate of interest। ये 18 कहाँ से आ गया इधर, ये आपको 18 भी गलत छपा आई थिंक, देख लेते हैं यहाँ पे। मैंने आपको ये मनन प्रकाशन में क्वेश्चन नंबर जो 18 है ना, 18 यहाँ पे लिखा हुआ विद द कंपाउंड इंटरेस्ट एट, ये 18 नहीं है, ओके चलो बाकी सब सही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस 18 नहीं, यहाँ पे क्या लिखा था, एक्यूमुलेट अमाउंट दिया हुआ है इन 2 years एंड 4 years में इतना इतना हो जाएगा, मतलब 2 सालों में पैसा हो रहा है 2662 और 4 सालों में पैसा हो रहा है 3221.02। तो प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, देखो कहना क्या चाहते हैं लोग पता है, ये आप हो, हाँ आपके हाथों में कुछ पैसे हैं, ओके, और आप चाहते हो कि इन्वेस्टमेंट करना, और आपने इन्वेस्टमेंट कर भी लिया, ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, अब पैसा आपने डाला और 2 सालों के बाद पैसा कितना बन गया पता है, पैसा बन गया ₹2662, और यही पैसा 4 साल के बाद कितना हो गया, ₹3221.02। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि प्रिंसिपल कितना होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। अब समझ में आ रहा है क्या है ये, कि आपने कितना पैसा स्टार्टिंग में डाला रहेगा और क्या रेट से आपने इन्वेस्टमेंट किया रहेगा, तब जाके 2 साल में इतना, 4 साल में इतना होगा। तो आपको ये फॉर्मूला पता रहेगा, A = P 1 + I⁻n वाला, you know this formula, okay, we have 2662 in 2 years, तो A की जगह पे क्या लिखो, 2662 in 2 years, ये इक्वेशन 1, ओके। उसके बाद में वापस A की जगह पे क्या रखो, 3221.02 in 4 years। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां पे 1 और 2 दो इक्वेशन क्रिएट किया। अब क्या करो, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 मीन्स बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ऐसा भी लिख सकते हो, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 2 को 1 से डिवाइड कर दिया मैंने। तो अभी डिवाइड कैसे किया जाता है वो भी देख लेना। डिवाइड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करना है, एंड जो राइट हैंड साइड है इसको राइट हैंड साइड से डिवाइड करना है। मैथ्स का रूल ऐसा कर सकते हैं। तो ये P और P तो गया। अब 3221.02 डिवाइड बाय 2662, तो यहाँ पे 1.21 आ रहा है, और ये 1 + i का स्क्वायर 1 + i का 4 ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो 1 + i का स्क्वायर ही बचेगा। समझेगी नहीं, पावर से पावर उड़ेगा, फिर वहाँ पे क्या 2 ही पावर बचेगा। अब ये 2 पावर को हटाने के लिए क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या है स्क्वायर हट जाएगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। हट गया ये, तो 1.21 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 1.1, तो इसका स्क्वायर 1.1 है, तो 1.1 - 1 = i। तो बेटा i का वैल्यू क्या आ गया 0.1, i का वैल्यू 0.1 आया। अब क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट i = 0.1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दूं मैं, तो 2662 = P 1 + i का वैल्यू 0.1 है ना, और यहाँ पे 2 पावर। अरे समझ रहे हैं,
तो यहाँ पे 2662 P 1.1 का स्क्वायर, तो 2662 P बेटा 1.1 का स्क्वायर कितना होता है 1.21, हाँ 1.21, तो इसको यहाँ ले लो, तो 2662 डिवाइड बाय 1.21 इक्वल्स टू P, तो बेटा P का वैल्यू क्या आ जाएगा, हाँ 2200 आ रहा है, 2200, ओके, तो यहाँ पे 2200 आ जाएगा इसका आंसर, यस और नो, तो यहाँ पे क्या आएगा ₹2200, ये P आ गया और वो I आ गया था, तो यहाँ पे मैं लिख लूँ इसका आंसर, पूछा गया था अपने को, तो अब मैं आंसर लिख देता हूँ, प्रिंसिपल ₹2200 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, अपन ने आई में लिखा है ना, तो आई को आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अगर आई इतना है तो आर कितना होगा 0.1 इंटू 100 ना, तो आ जाएगा 10%, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10% पर एनम। आया समझ में, तो ये भी अलग तरीके का क्वेश्चन था। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो आपको मैंने बताया, ये इसके पहले कौन सा बताया था आपको, यस 17 और 18, 17 पे खतरा, ठीक है ना, तो 17 वाला और 18 वाला दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना बेटा। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, अपने को डिफरेंस निकालना है, तो आओ बच्चों डिफरेंस निकाले, डिफरेंस करना है अपने को, किसका डिफरेंस, सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का, ऑनवर्ड आ गया ना, ऑनवर्ड, इसको बोलते हैं P, बिकॉज इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल, तो ऑन क्या बोला है 12,000, तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, फॉर 4 years एट 7% पर एनम, क्या बोला है फॉर 4 years, तो यहाँ पे ये जो है ये एक्स्ट्रा चप्पा है, ये 9 हटा दो उसको, तो फॉर 4 years एट 7% पर एनम, ये आपका क्वेश्चन है प्रॉपरली, तो लिखता हूं मैं सॉल्यूशन, गिवन दैट P इक्वल्स टू ₹12,000, N इक्वल्स टू 4 years, R इक्वल्स टू 7% पर एनम, तो I क्या हो जाएगा 7/100, 0.07, क्लियर है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, उसका डिफरेंस निकाल लो, सिंपल तो पूछा था, ऐसा ही P इंटू R इंटू T/100, 12,000, ये तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 7% ही ले लो, R बोला ना, R लिखो 7 इंटू T कितना है 4/100, कितना आएगा करो 120 इंटू 7 इंटू 4, ₹3360, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इन ब्रैकेट 1 + i⁻n-1, P दिया है 12,000, 1 + i कितना है, i दिया है 0.07, n कितना है 4 - 1, 1.07 पे 4 - 1 कर ले डायरेक्टली, तो 1.07 उसका 4 पावर इंटू इक्वल्स टू 1.07 इंटू इक्वल्स टू 3 बार इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई 12,000, तो आ रहा है 3729.55, इसको अप्रोक्सीमेट आप क्या लिख सकते हो, ₹3730 लिख सकते हो, हाँ 3730 लिख सकते हो, पक्का, या भी 3729.55 रहने दो, ये रखा तो भी चलेगा, एक ही बात है, ओके, तो आंसर क्या पूछा गया था अपने को, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस चाहिए अपने को SI और CI, नाउ
CI माइनस SI, बिकॉज CI बड़ा होता है SI से। तो CI कितना दिया आपने को 3729.55 माइनस 3360 रुपीज, 3729.55 माइनस 3360, 369.55, यह आपका आंसर आ जाएगा 369.55। समझ में आया? और अभी हम लोग है ना एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा का पूरा हो जाएगा। तो अपना इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। उसके बाद अपना सिंपल कंपाउंड फिनिश, और फिर नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड हम लोग एन्युटी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन द SI एंड CI ऑन ए सम ऑफ फॉर 4 years एट 10% पर एनम इज इतना। ऐसा क्वेश्चन था क्या? डिफरेंस दिया हुआ है अभी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको डिफरेंस निकालना था, यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है तो आपको सम फाइंड करना है, मतलब P फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन तो हो चुका है पहले से अपना। देखो क्या लिखा है, गिवन दैट डिफरेंस बिटवीन CI और SI, पहले CI लिखेंगे बिकॉज CI इज ग्रेटर देन SI, 1025.6। उसके बाद अपने को N दिया हुआ है 4 years और रेट दिया हुआ है 10% पर एनम। तो I क्या हो जाएगा 0.1 ना, अभी समझ सकते हो 10/100 क्या होता है 0.1। तो शुरुआत करेंगे CI माइनस SI इक्वल टू 1025.6 से। ओके, तो CI का फॉर्मूला क्या है, P इन ब्रैकेट 1 प्लस I रेज टू N माइनस 1। SI का फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T अपॉन 100 इक्वल टू 1025.6। वैल्यू पुट करते जाओ और सॉल्व करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा, P का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे P 1 प्लस I का वैल्यू कितना है 0.1, N कितना है, किधर गया N 4, P तो चाहिए, R दिया है 10%, T4 अपॉन 100, डायरेक्टली कर लो ना। अभी ये 1 प्लस 0.1 होता है 1.1, तो 1.1 का 4 पावर इंटू इक्वस टू 3 बार इक्वस टू फिर -1 कर दो, तो क्या आ रहा है इंटू 0.4641। ओके, फिर ये क्या आ जाएगा 0.4 ना, तो P इंटू 0.4। ओके, अरे 4/10 0.4 1025.6। तो ये क्या आ जाएगा, अगर P कॉमन भी लेते हो तो क्या बचता है इधर 0.4641 माइनस 0.4 इक्वल टू 1025.6। तो यहाँ पे P इंटू क्या आ जाएगा 0.4641 माइनस 0.4, तो 0.0641 इक्वल टू 1025.6। क्लियर है? तो बताओ P इक्वल टू क्या आएगा, हाँ उधर जाएगा तो 1025.6 डिवाइड बाय 0.0641, डिवाइड करें तो 1025.6 डिवाइड बाय 0.0641 इट कम्स टू 16,000। तो आपको समझ में आया, सम क्या आ जाएगा 16,000। तो आंसर लिख लो, सम पूछा था ना सम, तो सम इक्वल टू ₹16,000। मतलब आप 16,000 रुपये सम पे इतना डिफरेंस आएगा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का।